नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राहुल सागर एक बार पुनः आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे फेसबुक अकाउंट को। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। आज का मुद्दा, जैसा कि आपने कैप्शन पढ़ ही लिया, हाल ही में एक कोर्ट का निर्णय आया जिसमें केजरीवाल और अन्य नेताओं को आपके दोष मुक्त कर दिया गया। अब इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि जब किसी पार्टी के मुख्य नेता, जो दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार था, ऐसे व्यक्ति को एक केस में फंसाया जाता है, उसके ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं और उसी दौरान चुनाव होता है जिसमें तमाम मीडिया हाउसों द्वारा इसको बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है और कहीं ना कहीं इससे पब्लिक का वोट मैनिपुलेट होता है। ये पहली घटना नहीं है, ऐसा पूर्व में भी 2014 से पहले देखा गया था। किस तरह से बुफरस घोटाला, कोयला घोटाला, 2G स्कैम, विभिन्न तरह के कांग्रेस के नेताओं के ऊपर भी आरोप लगे, जो बाद में केस जब चला तो वे सभी दोष मुक्त हो गए। लेकिन अडानी अंबानी के चैनलों द्वारा उन नेताओं को पूर्व ही दोषी करार करके ऐसे कर दिया गया कि पब्लिक के खिलाफ, एक पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बना दिया गया कि कांग्रेस करप्ट पार्टी है, ये नेता सब करप्शन में विलीन हैं। लेकिन सभी नेता जो कांग्रेस के थे उस समय भी दोष मुक्त हो गए और मौजूदा समय में हाल में ही दिल्ली की ये घटना। अब मेरा सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह है कि जब इस तरह की कोई घटना होती है या इस तरह का कोई एलिगेशन उस नेता के ऊपर लगता है और जिसका खामियाजा उस पार्टी को या उस नेता को चुनाव में उठाना पड़ता है, तो जब वो दोष मुक्त होता है तो क्यों ना एक निर्णय साथ में ये भी ऐड ऑन करा जाए कि जिससे एलिगेशन से पब्लिक का वोट मैनिपुलेट हुआ, उस चुनाव को भी दोबारा कराया जाए, ताकि केंद्र में बैठी जो सरकार है वो सत्ता में दबाव में लाने के लिए नेताओं के ऊपर इस तरह के विभिन्न एलिगेशन लगाती है। हाल में ही अब आप देखेंगे किस तरह से बंगाल में चुनाव है तो विभिन्न एजेंसियां वहां पहुंचेंगी और विभिन्न तरह के आरोप प्रत्यारोप नेताओं के ऊपर लगेंगे। और पहले भी अभी पूर्व में आपने देखा कि ईडी वहां पहुंची तो वहां की जो ममता सरकार थी, वहां की पुलिस ने उसे बंदी बना लिया, उनके ऊपर ही केस लगा दिए। ममता डरने वाली नहीं थी, इसलिए उन्होंने सशक्त रूप से उनका सामना करा और फिर विभिन्न तरह के मुद्दे अभी चलेंगे बंगाल में। तो सही नहीं आती है, भांजी आ गई थी थोड़ा, इसलिए वीडियो में डिस्टरबेंस हो गया। तो इस तरह के विभिन्न मुद्दे हर एक राज्य में हम देखते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार खिसकती हुई दिखती है या बहुमत कम होता दिखता है, वहां पर केंद्रीय एजेंसियों का किस तरह से दुरुपयोग करा जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर नेता दोष मुक्त हो जाता है तो फिर चुनाव क्यों नहीं? क्या दिल्ली की जनता ने इसका खामियाजा नहीं भुगत रही है? विभिन्न तरह के जो जन कल्याणकारी नीति थी दिल्ली में, कई जो मोहल्ला क्लिनिक थे उन्हें बंद कर दिया गया। स्कूलों में आए दिन वीडियो आती जाती हैं कि जो आपकी सरकार के समय पे मनमानी नहीं होती थी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रही, भारतीय जनता पार्टी के समय में हो रही है। हाल ही में एक हिंदू युवा को मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया। खाली उसका कसूर इतना था कि उसके बच्चे ने एक गुब्बारा डाल दिया था और अभी तक पूरे देश में उसके खिलाफ अभियान चल रहा है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो दिल्ली झेल रहा है। जब नेता दोष मुक्त हो गए तो क्यों नहीं दिल्ली का चुनाव भी दोबारा करने का आदेश आना चाहिए, क्योंकि इससे कोई दो राय नहीं है कि इससे कहीं ना कहीं वोटों का मैनिपुलेशन हुआ था। इन आरोप के बाद में चाहे मनीष सिसोदिया हों या अरविंद केजरीवाल हों या आपके जितने बड़े नेता थे, उनको इस एलिगेशन के तहत फंसाया गया था और उसके बाद में पब्लिक के प्रति उनके लिए एक हीन भावना या नेगेटिव इम्पैक्ट गया और जो वोट में कन्वर्ट हुआ बीजेपी के लिए। जो आपके लिए नेगेटिव था लेकिन वो आप बीजेपी के लिए पॉजिटिव बन के आया। तो जब सभी नेता दोष मुक्त हो गए तो क्या
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में से संज्ञान लेना चाहिए। और इस तरह अगर किसी राज्य में होता है जहां चुनाव से पहले एलिगेशन लगते हैं और उसके बाद में अगर वो दोष मुक्त हो जाते हैं, तो मेरा मानना यह है कि देश में उस प्रदेश में दोबारा से चुनाव होने चाहिए, ताकि पब्लिक अपना मत सही तरह से दे पाए। मीडिया हाउसों के बहकावे में आके या सरकार की जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उनमें ना आकर वो वोट दे। तो फिर मैं आपका राहुल सागर पुनः मिलूंगा नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय।